हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूं मुस्कान और आप सबका स्वागत है आज की ब्लॉग में। तो चलिए आज का दिन का शुरुआत करते हैं। और आज दिन में कुछ खास तो नहीं था, बट लास्ट होते होते बहुत कुछ हो चुका था। तो चलिए वीडियो के एंड में आप लोग देखना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और जो भी ओपिनियन हो आप मुझे बता सकते हो। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो फाइनली आज कुछ समझ में आ नहीं रहा था मुझे कि खाने में क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो इसको कहते हैं पीला चावल। आपके यहाँ क्या कहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो मैंने पहले मसाला भून के तैयार कर लिया था और उसके बाद चावल धुल के और डाल दिया था मैंने इस कुकर में। और जो भी मसाला मैंने जो तैयार किया था वो चावल में मिक्स कर दिया था। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है, फटाफट बन जाती है। हम बस यही है कि चॉपिंग के टाइम और मसाला भूनने के टाइम जो भी यही टाइमिंग जाता है बस जाता है। वरना तो चावल जितने देर में चावल बनता है उतने देर में ये बन जाता है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी सोयाबीन मेरे घर पे पड़ी थी छोटी वाली, तो वो मैंने डाल दिया था। एक मैगी मसाला डाल दिया था। लाइक काम के बाद तो आप लोगों को पता ही है किचन की हालत कैसी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा किचन मेरा मैसी हो गया था, तो मैंने उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई तो ये देखो मेरे साथ क्या कर रहा है ये बैठ के। मैं कुछ खा रही थी गाइस, पता नहीं मेरे मुंह में क्या था, मुझे भी नहीं याद है, बट मैं कुछ खा रही थी तो ये मेरे मुंह खोल के देख रहा है कि क्या खा रही है मम्मी, मुझे नहीं दे रही है। तो लाइक यही है ज़िंदगी का बस, कि अब तो खाना भी बंटवारा करके खाना पड़ता है। बस यही चल रहा है ज़िंदगी में, और तो कुछ खास है नहीं। उसके बाद देखो आप, चावल कितना सुंदर बन के तैयार हुआ था। फिर मैं दूसरे कमरे की सफाई वगैरह करने चली जाती हूँ। सफाई हो रखी थी बट बिस्तर थोड़ा सा गंदा हो गया था, क्योंकि बच्चे बार बार उतरते हैं चढ़ते हैं ना, तो चादर खिंच जाता है। तो उसी को मैं साफ़ वगैरह कर रही थी और समेट के जो भी रखा हुआ था वो मैं रख रही थी, सामान सारे जो भी फैले हुए थे। और फिर इसके बाद मैं क्या ही करती, फिर देख लो आप, घर की सफाई हो गई थी। किचन की हालत ऐसी थी, फिर मैं इसको साफ़। आज किचन मेरा बहुत ज़्यादा, वैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं हफ्ते में एक बार किचन की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, लाइक गर्म पानी करके। और उसके बाद जो भी, क्योंकि तेल वगैरह के छींटे हमेशा जाते रहते हैं इधर उधर गाइस, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना किचन। तो इस वजह से मैं किचन की सफाई आज मैंने सोचा था, हम बहुत दिन हो गया और बच्चे आए हुए थे, तो उस वजह से मैं ना किचन की सफाई भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि और कामों से थोड़ा टाइम नहीं मिलता। तो और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं चल रही है आजकल, तो ज़्यादा काम करने का मेरा मन नहीं करता। तो इस वजह से मैंने नहीं किया था। वरना संडे, मतलब कि मैं संडे को तो सफाई कर ही देती हूँ, बट इस बार वाले संडे को मैं नहीं कर पाई थी। तो ये सफाई मैं फिर सोची कि आज करती हूँ। तो फिर पूरे किचन की क्लीनिंग करना मैं शुरू करती हूँ। गाइस बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, और ऊपर से मौसम भी आजकल ख़राब हो जा रहा है ना, तो जब हवा चलता है ना तो खिड़की की तरफ से ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है किचन में, तो उसकी वजह से किचन और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसके बाद मैं वन बाई वन करके पहले बर्तन इकट्ठा करती हूँ। उसके बाद मैं कुछ ढूंढ रही थी गाइस इसके ऊपर चढ़ के, मुझे पर मिला नहीं। वो होता है ना गाइस, आप लोगों को पता होगा, जो जिससे तांबे की बर्तन साफ़ करते हैं, वो मेरे घर में ना 2 पैकेट रखा हुआ था तांबे की बर्तन साफ़ करने वाला पाउडर। तो मैं वो ढूंढ रही थी कि पूजा के बर्तन भी आज साफ़ करूँगी, बट वो मुझे मिला नहीं, तो मैं ना पूजा के बर्तन भी साफ़ नहीं कर पाई और वो वैसे ही रह गया। तो फिर मैंने गर्म पानी किया था, गर्म पानी करके और इसमें पोछा लगाते समय जब मैं वो डालती हूँ वो मैंने इसमें डाल दिया था, और इससे ही किचन क्लीन कर रही थी। काफ़ी अच्छा क्लीनिंग हो जाता है इससे क्लीन करने पे, तो मैं उससे ही कर रही थी। बीच बीच में हस्बैंड जाके डिस्टर्ब भी कर रहे थे, कभी कुछ, पता नहीं इनको क्या क्या चाहिए था। इनका तो चलता ही रहता है, इनका और इनके बेटे का, दोनों जने का चलता ही रहता है, कभी कभी आके डिस्टर्ब करना इनका बनता है। फिर मैं फटाफट करती हूँ सफाई वगैरह सब, जो भी देख लो आप। फिर आ गए, अभी गए हुए 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, फिर वापस आ गए कुछ ना कुछ पूछने। मैं एक काम में लगी रहती हूँ ना गाइस। अभी इस टाइम ये आके बोल के गए कि ये काम तुम बाद में कर लेना, पहले खाना बना दो। क्योंकि यहाँ पे ना गाइस बहुत ही ज़्यादा आग लग रहा है, कि मतलब कहीं भी सायरन बज जाता है, कभी भी सायरन बज जाता है, कहीं भी जाना पड़ता है उनको। तो इस वजह से ना उनको टाइम नहीं मिल पाता खाना वगैरह खाने का। तो ये कह रहे कि ये सब काम छोड़ दो और तुम पहले खाना बना लो।
तो फिर भी मैं सोचती हूँ कि अब जो कर रही हूँ पहले ये तो कर लूँ, बर्तन वगैरह बाद में साफ़ कर लूँगी, बट ये तो जो कर रही थी वो तो कर ही लूँ। तो फिर मैं जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी मैं साफ़ करती हूँ। फिर ये मेरे घर में दीदी की लड़की आई हुई थी, तो उसको मैंने कहा तू सब्ज़ी तब तक आलू काट दे, मैं इतने देर में आ रही हूँ। तो वो आलू लेके जाती है काटने के लिए और मैं क्लीनिंग करती थी। तो हो गया था ये, मतलब लगभग हो ही गया था, थोड़ा सा रह गया था गाइस, बस बर्तन वगैरह रह गया था, तो बर्तन मैंने छोड़ ही दिया था। फिर मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए क्योंकि खाना बनाना था, तो मैंने खाना बना लूँ उसके बाद फिर कुछ और करूँगी। तो ये बीन्स हमारे यहाँ कहते हैं, बीन्स की फली है। वैसे तो लोग इसके बहुत ज़्यादा नाम दे रखे हैं, पता नहीं क्या क्या। हमारे यहाँ बीन्स कही जाती है, आपके यहाँ पता नहीं जो भी कहा जाता है। आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ इसको क्या कहा जाता है। वैसे दिल्ली में इसको बीन्स कहते हैं, मेरे ससुराल में इसको रमास की फली कहते हैं, और बिहार साइड में ना इसको गैस बोरो कहते हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों की साइड इसको क्या कहते हैं। और शाम को मैं अपने बेटे को खिलाने के लिए लेके गई थी बाहर ग्राउंड में। ये वहाँ से आने का गाइस नाम ही नहीं ले रहा बिल्कुल भी। मैं इसको कह रही हूँ चलो, ये आने का नाम नहीं ले रहा। अभी सुनना ये क्या कहेगा। जा रही हूँ मैं, तो आओ जल्दी, आओ जल्दी। मम्मा मम्मा चीखे मारते हैं बस। फिर ये वहीं से आवाज़ दे रहा था मम्मा मम्मा करके, बस इसका यही है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं गाइस, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।